अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद सुल्तान अरशद टॉकिंग चैप्टर्स के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम हकाइक जानने की कोशिश करेंगे कि आया पाकिस्तान बैंकरप्ट तो नहीं होने जा रहा। इस हकीकत को जानने के लिए बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अनफॉर्चुनेटली अक़वाम आलम में श्रीलंका हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ बैंकरप्ट स्टेट। श्रीलंका ने अपने आप को माली दिवालियेपन का शिकार स्टेट करार दे दिया है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? आया हम श्रीलंका को टेस्ट केस के तौर पर ले सकते हैं? आया हम देख सकते हैं कि क्या श्रीलंका जो कि बैंकरप्ट हो चुका है उसमें और पाकिस्तान में कोई मुमासलत पाई जाती है? सबसे पहले अगर देखें तो अप्रैल 2022 में श्रीलंका के ऊपर जो टोटल डेट है वो है $51 बिलियन का। जी, $51 बिलियन। और उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान को देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो 116.3 बिलियन के। नो डाउट आबादी और रुकबे के लिहाज से पाकिस्तान बड़ा है, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान श्रीलंका से 3 गुना ज़ायद कर्ज़े ले चुका है। और इन कर्ज़ों की मद में बहुत सी जगहों पे आप अपनी मोटरवेज़ जो है गिरवी रख चुके हैं, आप अपना स्टेट बैंक तक जो है वो गिरवी रख चुके हैं। एक किस्म का सी पैक जो है वो दाव पे लगा हुआ है। तो आया पाकिस्तान को ख़तरात लाहक हैं? अगर हम श्रीलंका को देखते हैं कि श्रीलंका क्यों बैंकरप्ट हुआ, हालांकि श्रीलंका एक ऐसा मुल्क है जहां पर लिटरेसी रेट अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 90% है, लेकिन मसला यही है कि तालीम तो उनके पास 90% से ज़ायद है, लेकिन उनके पास जो तालीम है, तालीम का जो मेयार है, उसमें हमें लिटरेचर से रिलेटेड, उसमें सोशियोलॉजी से रिलेटेड, सोशल इशू से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में पढ़े लिखे लोग तो मिलते हैं, टेक्निकल डिग्री होल्डर लोग नहीं मिलते। मैन पावर की कमी नज़र आती है। और उसके साथ साथ श्रीलंका में जो कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई वक्त के साथ साथ हुकूमतों की जानिब से, वो भी श्रीलंका को ले डूबी। इसमें साथ ही साथ कोविड का भी कुछ हाथ था और टेररिज्म भी जो है एक बड़ी वजह श्रीलंका के बैंकरप्ट होने में साबित हुई। अगर हम हुकूमती पॉलिसियों की बात करें तो श्रीलंका ने की जो इकॉनमी है वो डिपेंड करती है टूरिज़म और एग्रीकल्चर पे। टूरिज़म को तो धचका लगा कोविड के दौरान, और साथ साथ वहाँ पे जो कुछ टेररिस्ट अटैक्स हुए ख़ास तौर पे चर्च के अंदर, उसके बाद वहाँ पे टूरिस्ट्स ने जाना छोड़ दिया और 10% तक जो टोटल जीडीपी है वो जो टूरिज़म से हासिल करते हैं उसमें कमी हुई। और एग्रीकल्चर को देखते हैं तो श्रीलंका जो है वो डिपेंड करता था चावल और चाय पर, और श्रीलंका की चावल और चाय जो है वो दुनिया भर में इस्तेमाल होती थी। लेकिन जो श्रीलंका में पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने एब्रप्ट अचानक पॉलिसी चेंज की और उन्होंने एक नई पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई कि जो ज़रात का काम होगा वो अब ऑर्गेनिक होगा। तो आप ये देखें ये कैसे हो सकता है, एकदम आप ज़मीन को कहें कि वो दूसरे तरीके से खुराक देना शुरू कर दे। तो इस वजह से श्रीलंका को तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा और उल्टा $450 मिलियन के चावल उन्हें बाहर से मंगवाने पड़े। बाकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की जाए तो वहाँ पे सेम एलीट रूलिंग क्लास आपको नज़र आती है। चेहरे बदलते हैं लेकिन क्लास वही है, वही चंद एक लोग हैं जो कि घूम फिर कर सियासी ऐवानों में इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठते हैं, और यही हालात पाकिस्तान के भी। पाकिस्तान में भी हमें 2-4 चेहरे नज़र आते हैं जो कि अपनी टर्म पे सियासी इक़्तिदार हासिल करते हैं, अपना टाइम पूरा करते हैं। उसके बाद साथ वाला जो दूसरा होता है जिसको बुरा भला कहा जा रहा होता है वो हमारे यहाँ सियासी कुर्सी पे बैठ जाता है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की वजह से पाकिस्तान के भी कुछ हालात बेहतर नहीं हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म को देखा जाए, साथ ही साथ अगर हम श्रीलंका के बैंकरप्ट होने की वजह देखें तो उसमें एक्सटर्नल डेट में डॉलर को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सके, डॉलर के अगेंस्ट अपनी करेंसी को कंट्रोल नहीं कर सके, और उन्होंने धड़ाधड़ नोट छापे। हालांकि आईएमएफ ने बैक इन 2020 और 2021 श्रीलंका को वार्न भी किया कि आप इतने ज़्यादा नोट मत छापें। और अगर दूसरी तरफ हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान में भी जब इनका दिल करता है
इन जो हैं ये नोट छापते हैं, मार्केट में नोट भेजते हैं और 2 नंबर तरीके से जो है वो इकॉनमी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में अक्सर चीज़ों पे सब्सिडी दी जाती है, हुकूमत की तरफ से रियायत दी जाती है और अक्सर व बेशतर जो हैं वो टैक्स कटौतियाँ जो हैं उसमें कमी की जाती है। यही हाल हमें श्रीलंका में भी नज़र आता है। श्रीलंका ने पिछले चंद सालों में टैक्स कट किए। अब टैक्स कट करने से क्या हुआ कि जितना बोझ था वो हुकूमती ख़जाने पे पड़ा, आवाम से टैक्स लिया नहीं जा रहा बाज़ चीज़ों पर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हुकूमती ख़जाना है वो कोई उम्र यार की ज़ंबील तो है नहीं, या हातमताई का ख़जाना तो है नहीं जिसने ख़त्म नहीं होना। वो कौन सा कोई देवमालाई किस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले ख़जाने हैं, वो एक रियल जो है ख़जाना होता है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी होती है। यहाँ तक कमी हो गई कि आज हमें श्रीलंका में जो हालात नज़र आते हैं वो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, आवाम सड़कों पे आ गई है, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज हो रहा है, पूरा श्रीलंका जो है वो अनरेस्ट की सिचुएशन में चला गया। बैंकरप्ट होते वक्त जो श्रीलंका का जो उनकी करेंसी का रेट था डॉलर के अगेंस्ट, डेट वाज 341। उनके जो 341 श्रीलंकन रुपी थे वो $1 के बराबर थे। और अगर इस वक्त हम पाकिस्तान को भी देखते हैं तो पाकिस्तान के भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। इस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है पाकिस्तान की करेंसी का वो अप्रॉक्सीमेटली 185 पाकिस्तानी रुपए हों तो वो $1 के बराबर बनते हैं। तो इस तरह किसी भी सूरत जिस श्रीलंका अपनी स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सका, अपने ख़र्चों को कंट्रोल नहीं कर सका, अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान भी अपने मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। और पाकिस्तान के पास भी अगले 6-7 महीने हैं। अगर इन 6-7 महीनों में कोई अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बनती और हम अपने सर पर मौजूद कर्ज़ों का ये जो ढेर है इसको मिनिमाइज़ नहीं करते और अपने रिसोर्सेज़ के अंदर रहने की हम कोशिश नहीं करते, ठीक है, अगर हम वही लैविश लाइफस्टाइल अपनाए रखेंगे और कर्ज़े लिए जाएंगे तो खुदा न खास्ता ऐसा नज़र आता है कि अगली 1-2 टर्म्स के अंदर पाकिस्तान भी कहीं बैंकरप्ट हो सकता है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास अपना है क्या, स्टेट बैंक जो है उसको IMF चला रहा है। आपकी जो मोटरवेज़ हैं वो आपने मुख्तलिफ़ आलमी बैंकों के पास गिरवी रखी हुई हैं। PIA से आपको कुछ मिल नहीं रहा, रेलवे जो है बिल्कुल बैठ चुका हुआ है और बाकी रह गई आपकी अदलिया और सियासतदान, तो वो अपनी दींगा मुश्ती में लगे हुए हैं, वो अपनी रस्साकशी में लगे हुए हैं। कोई स्टेट के मुतल्लिक नहीं सोच रहा, कोई आम आवाम के मुतल्लिक नहीं सोच रहा। इस वक्त भी कुर्सी की जंग पाकिस्तान में मुसलसल चल रही है, ठीक है जी। और ये कुर्सी की जंग जो है वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को आगे चलकर नुकसान ना पहुँचाए। जो अनान इदारे हैं, जो पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर्स हैं, पाकिस्तान में जो पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंट करने वाले इदारे हैं, उनको चाहिए कि वो सर जोड़ कर बैठें और पाकिस्तान को दुनिया का दूसरा श्रीलंका ना बनने दें। हमें अपनी इकॉनमी को कंट्रोल करना होगा, हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बैलेंस लेके आना पड़ेगा, हमें डॉलर की जो कदर है उसे रियली डाउन करना होगा, आर्टिफिशियली नहीं, रियली उसको डाउन करना होगा। और साथ ही साथ हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी जिनको इम्प्लीमेंट करके पाकिस्तान हकीकी मानों में तरक्की की राह पर चल सके। इसी नोट पे दुआ है अल्लाह पाक श्रीलंकन्स की हेल्प करे और पाकिस्तान को ऐसे किसी आने वाले वक्त में मसले से पाकिस्तान को बचा के रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।